आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में ये महत्वपूर्ण सिलेबस का हिस्सा है, जहां से हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के पहला कारण था राजनीतिक, दूसरा कारण था आर्थिक, तीसरा कारण था सामाजिक और चौथा कारण था सैन्य कारण था। तो इन सभी कारणों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें हम फैक्ट जरूर देखेंगे कि किस क्षेत्र से किस नेता ने नेतृत्व किया था। देखेंगे, पहला पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम पढ़ेंगे पहला डलहौजी की हड़प नीति। आपको पता है कि डलहौजी एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हड़प नीति के माध्यम से सतारा, झांसी और नागपुर के राज्यों को अपने ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था, जिससे क्या वहां के प्रजा और वहां के राजा काफी नाराज हो रहे थे। तो एक सबसे बड़ी नाराजगी कारण ये था कि डलहौजी की हड़प नीति। उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद क्या है, अवध का अवैध विलय, यानी कि कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया। और इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि ब्रिटिश भारत में जो सेना थी उसमें लगभग 75,000 सैनिक जो थे अवध क्षेत्र से थे। तो यह नाराजगी ब्रिटिशों को लिए बहुत ही महंगा सिद्ध हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि पेंशन और उपाधियों की समाप्ति, जैसे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन को रोक दिया गया। उसके बाद मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर, जो अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको अपमानित किया गया और इससे क्या है, भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ। तो यह एक सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद अगर हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण में, तो सामाजिक और धार्मिक कारण में देखेंगे कि ईसाई मिशनरियां भारत में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और यहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक सुधारों का विरोध, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति का जो हिस्सा था, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सबको सती प्रथा का अंत किया 1829 में और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान किया। तो इससे जो यहाँ के हिंदू थे उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज हैं वो सीधे सीधे उनके धर्म में घुस रहे हैं, उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यह नाराजगी सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक कारण। आपको हमने पहले ही बताया था कि अंग्रेज जो थे भारत को ना ही गुलाम बनाए बल्कि इसका आर्थिक शोषण किए, उसको कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसी कारण हम देखेंगे कि जो भारत के किसान थे वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए और नगद फसल के कारण वो भुखमरी के शिकार हुए, इनकी जमीनें नीलाम हो गई। तो एक सबसे बड़ा किसानों ने विद्रोह किया। उसके बाद देखेंगे उद्योगों का पतन हो गया। ब्रिटिशर्स ने अपने मुक्त व्यापार की नीति से पूरे बाजार पे अपना नियंत्रण कर लिए और दूसरी तरफ जो है भारतीय जो उद्योग थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और जिसके कारण क्या है, कारीगर बर्बाद हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि सैन्य कारण में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो भारतीय थे और जो ब्रिटिशर्स थे इन दोनों में भेदभाव होता था, यानी कि जो सूबेदार के पद पे भारतीय होता था उसको भी ब्रिटिशर्स में जो कोई मामूली छोटा सिपाही होता था उसको भी सूबेदार सलाम ठोकता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो ब्रिटिशर्स की जो तनख्वाह थी वो भारतीयों से ज्यादा रहती थी। तो एक भेदभाव का यह भी कारण था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने 1856 में एक कानून लाया था जिसपे भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया, बाध्यता कर दी गई थी। यानी कि आपको पता होगा कि जब जो है जब ब्रिटिशर्स जो अन्य क्षेत्रों पे अपना विस्तार कर रहे थे, वैश्विक स्तर पे फ्रांस से युद्ध लड़ रहे थे, तब क्या है, भारतीय सैनिकों की जब जरूरत पड़ती थी तो 1856 में कानून के माध्यम से जो है उनको बाहर भेजा जाने लगा। और साथ में जो है जो व्यक्ति जो सैनिक जो है समुद्र लांघ कर बाहर जाता था उसको उसकी बिरादरी के लोग, उसके धर्म के लोग कुजात कर देते थे या धर्म से बहिष्कृत कर देते थे। तो एक तरीके से ब्रिटिश की नीतियां इन लोगों पे एक जो है मानसिक उत्पीड़न का कारण बना, जिससे ये इनकी नाराजगी
उत्पन्न हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे तत्कालिक कारण, क्या कारण था 1857 का विद्रोह का बिगुल बजा? तो सबसे बड़ा कारण था कि चर्बी वाले कारतूस। आपको पता होगा कि शहीद श्री मंगल पांडे, ये कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी सेना में नई राइफल, एनफील्ड राइफल को लाया, और जिसमें जो कारतूस लगता था उसमें कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी भरी जाती थी। और सुअर और गाय की चर्बी भरने की जब पता यहाँ के सैनिकों को चला, भारतीयों को सैनिकों को चला, तो उनको लगा कि हमारा धर्म जानबूझकर खराब किया जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये था। इसी की कड़ी में हम जानेंगे कि बैरकपुर से है 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता। बैरकपुर से, बैरकपुर की बगावत यानी कि अमर शहीद श्री मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को इस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया जाता है। और जब ये अंग्रेज इसका विरोध करते हैं, अंग्रेज जाति करते हैं, तो यह अपने अधिकारी पे हमला कर देते हैं और अपने अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल को इनको फांसी दी जाती है। तो सबसे बड़ा जो तत्कालिक कारण बना वो था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने के। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो 10 मई को मेरठ की छावनी से सैनिकों का खुला विद्रोह हुआ। उसके बाद ये 11 मई को सैनिक जो है लड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए और वहां पे मुगल सम्राट अंतिम जफर को, शासक को अपना प्रतीकात्मक नेता बनाया। और उसके बाद 12 मई को पूरे दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए विरासत और नेतृत्व के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए दिल्ली से कौन नेतृत्व किया? 1857 का दिल्ली का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद देखेंगे लखनऊ से कौन? लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व कौन किया 1857 का? बेगम हजरत महल ने, जिनको नवाब घोषित कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नाना साहब कौन? वही पेशवा, जो नाना साहब जो है जो पेशवा थे मराठों को, उन्होंने नेतृत्व किया था। और उनके सेना का सेनापति कौन था? तात्या टोपे थे। उसके बाद देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 का विद्रोह की थी और यह जो है 1857 के विद्रोह में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार से बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे, इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। और ध्यान देने वाली बात है कि आजमगढ़ में जो कुंवर सिंह उद्यान आप अगर देखते होंगे, तो जो कुंवर सिंह उद्यान है यही बाबू कुंवर सिंह के नाम पे ही पड़ा है। और कुंवर सिंह उद्यान में ही जो है बाबू कुंवर सिंह ने अपनी बैठकें की थी। आजमगढ़ भी इस 1857 के विद्रोह में शामिल था और इसीलिए आजमगढ़ जो है काफी ऐतिहासिक भूमि है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, और कुंवर सिंह ही एक ऐसा नेता थे जो कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए। उसके बाद हम देखेंगे असफलता के कारण, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है वो असफल क्यों हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह है उसके असफल होने का कारण ये था कि सीमित क्षेत्र में विद्रोह हुआ, यानी कि भारत के बड़े बड़े क्षेत्र, साउथ के क्षेत्रों में 1857 का विद्रोह का विस्तार नहीं हो पाया। उसके बाद राजाओं ने छल पूर्वक अपने ही यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ धोखा किया, छल किया और हथियारों की कमी थी। सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन जो 1857 के जो सैनिक विद्रोह करते थे या जो नेतृत्व करने वाले नेता या सेना विद्रोह करती थी, उनके पास हथियारों की कमी थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नेतृत्व और योजना का अभाव था। पहली बात कि 1857 का जो विद्रोह लड़ा जा रहा था वह किसी दूरदृष्टि योजना के तहत नहीं लड़ा जा रहा था। सभी राजा, सभी नेता अपने व्यक्तिगत हित के लिए 1857 के विद्रोह में शामिल थे। जैसे क्यों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज्य बचाना था, ठीक है। पेशवा जो थे उनको अपना पेंशन पाना था। मुगल सम्राट को अपनी मुगल सल्तनत फिर से पानी थी। तो इस तरीके लखनऊ के नवाब को अपना लखनऊ बचाना था, कुंवर सिंह को अपना बिहार बचाना था। तो इस तरह जितने भी नेता इसमें शामिल थे वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने मुद्दों को लेकर शामिल थे, कोई दूरदृष्टि नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, देखिए विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन महारानी एलिजाबेथ के हाथों में शासन को दे दिया गया। उसके बाद देखेंगे
कि प्रशासनिक बदलाव आया। पहला क्या कि नया पद बना, नया पद क्या बना, अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद गठन कर दिया गया और सैन्य पुनर्गठन किया गया, यानी कि भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित अनुपात में बांटा गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंक दिया और डायरेक्ट भारत में जो शासन है डायरेक्ट जो ब्रिटिश सरकार चलाने लगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एक तरीके से यह स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत नींव और प्रेरणा का काम किया और यही फूका हुआ बिगुल आगे 1947 में आजादी का एक काम करता है। तो 1857 के विद्रोह को हमने विस्तार से पढ़ाया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और फैक्ट के क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।